हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का यह 5वां पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किस्त पर आधारित सवाल। इसके पहले हमने 1 से लेकर 4 तक का पार्ट बनाया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज का। जो लोग नहीं देखे हैं, चारों पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपया 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। आपसे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त का मान आपसे पूछ रहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो देखिए, किस्त वाले सवाल को हल करने के लिए आपको केवल एक ट्रिक बताऊंगा, एक फार्मूला, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आपका किस्त का कोई भी सवाल हो चक्रवृद्धि ब्याज में वह हल हो जाएगा। तो आपका देखिए फार्मूला क्या है, आप नोट करके इसको लिख लीजिए। P बराबर किस्त कर लीजिए आप। P बराबर किस्त कोष्टक में m के पावर 1 प्लस m के घाते 2 प्लस m के घाते 3 प्लस डैश डैश। देखिए यहाँ पे m क्या है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। P यहाँ पे आपका उधार लिया गया धन या मूलधन है। जैसे यहाँ पे 16,400 के ऋण को, यानी कि 16,400 रुपये उधार लिया है, तो यहाँ पे P के स्थान पे आपको उधार लिया गया धन रखना है और प्रत्येक किस्त ये यही आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आपसे, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक किस्त आपका यही है किस्त। और यम क्या है आपका दोस्तों, देखिए अगर आपसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए करेगा तो आपको केवल यम के घाते 1, यम के घाते 2 बार लेना है। इसको क्या करना है, आगे वाले को छोड़ देना है। अगर 3 समान किस्तों में पूछेगा तो आपको यम के घाते 3 तक लेना है। अगर 4 किस्तों में चुकाया जाता है, प्रत्येक किस्त पूछेगा तो प्लस यम के घाते 4 यहाँ पे कर देना है। तो देखिए इस सवाल को हल करिए। आपको यहाँ पे यम बताना रह गया कि यम क्या है। तो देखिए आप समझ लीजिए, यम यहाँ पे आपका यम बराबर है, नोट करके ये भी लिख लीजिए आप। यम बराबर आपका है 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, जहाँ पे आर क्या है, ए परसेंटेज, आर बराबर 5 रखना है आपको। सवाल में क्या क्या दे रखा है, पी का मान दे रखा है, उधार लिया गया धन या मूलधन आपका 16,400 है। तो यहाँ पे देखिए 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका रहा है, तो आपको यहीं तक लेना है, इधर का क्या करना है, छोड़ देना है। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, केवल इतना ही बनेगा, यम के घाते 1 प्लस यम का स्क्वायर। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करिए, यम निकाल लीजिए। यम का मान कितना है, तो 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर, आर बराबर कितना है 5, तो आर के जगह पे सिर्फ आप 5 लिख दीजिए। और देखिए इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100/105 हो जाएगा। और फिर इसको हल कर लीजिए, 5 से काटिए तो आ जाएगा आपका 20, ऊपर आएगा 20 और 5 से इसको काटेंगे तो 21/5 तो आ जाएगा 21। तो यम बराबर आपका यहाँ से निकल गया कितना, 20/21। यही आपको समझना है कि यम हमने कैसे निकाला। तो यम बराबर क्या निकल गया आपको, 20/21। और यहाँ पे यम बराबर आपका यही है 100/100 प्लस आर। तो इसमें देखिए रखिए और इसको हल कर लीजिए। तो P बराबर सवाल में आपको दे रखा है कितना, 16,400। P बराबर क्या है, 16,400। तो P के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, 16,400 बराबर किस्त को मान लेते हैं यक्स। हमने माना किस्त क्या है, यक्स है, प्रत्येक किस्त यक्स है। और फिर यम के घाते 1, तो यम बराबर हमने क्या निकाला हुआ है, 20/21। तो यम के स्थान पे लिख देना है 20/21। ये हो गया पहली किस्त, प्लस 2 समान किस्तों में तो यम स्क्वायर एक बार और लेंगे तो क्या हो जाएगा, यम बराबर 20/21 है, तो 20/21 के पावर 2 कर देंगे, के पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर यही 3 समान किस्तों में चुकाता तो प्लस 20/21 के घाते 3 कर देते, लेकिन आपका 2 समान किस्तों में कह रहा है तो केवल 2 बार लेना है आपको। हो गया आपका ट्रिक तैयार। तो देखिए इसको हल कर लीजिए आगे, तो हो जाएगा आपका ये 16,400 बराबर यक्स। इसको देखिए आप क्या करिए, यहाँ से 20/21 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। 20/21 क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर आपका बचेगा 1 प्लस 20/21, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 20/21। तो इसको आप हल कर लीजिए तो हो जाएगा आपका क्या, यक्स इंटू 20/21। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 21/20 कितना हो जाएगा, 41। 21/20 क्या हो जाएगा, 41/21 आएगा। और इधर क्या है आपका ये 16,400। तो देखिए आपका इसको अब कट करके हल करिए तो 41 से अगर इसको काटेंगे तो 4 बार में पूरा कट जाएगा। कितनी बार में, 4 बार में कट जाएगा आपका।
400 आएगा। और फिर इसके बाद देखिए 20 से अगर इसको कट करेंगे तो आपका 20 बार में भी कट जाएगा, 20 बार में। और फिर इसका अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यक्स बराबर यहाँ से अगर देखेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 21, और 21 का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 21 का होता है 441। तो यहाँ से आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20, और इसका अगर गुणा करते हैं तो आप 4 दूनी 8, 882 10। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या निकल गया आपका 8820। यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है, या समान वार्षिक किस्त का मान कितना है 8820 रुपया। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपया 550 का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखिए इसमें भी 550 रुपये का उधार कोई व्यक्ति लिया है और दर आपका 20% है, और कह रहा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको हमने ट्रिक बताया हुआ है कि मूलधन P बराबर होता है, P बराबर किस्त हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त हमारा क्या है, यक्स है। तो हो जाएगा P बराबर यक्स, कोष्टक में यम प्लस 2 समान किस्तों में तो यम को 2 बार लेना है, यम प्लस यम स्क्वायर, पहला यम के घाते 1 फिर यम के घाते 2। अगर 3 समान किस्तों में कहता है तो प्लस यम के घाते 3 कर देते हैं, लेकिन आपसे क्या कर रहा है 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है तो 2 ही बार लेंगे, यम प्लस यम का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। P आपका मूलधन या उधार लिया गया धन है, और यक्स आपका प्रत्येक किस्त है, और यम बराबर हमने आपको बताया है कि यम आपका कैसे निकालना है। तो यम बराबर आपका क्या होता है 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर। आपको रटना नहीं है, सीखना है। तो देखिए आर बराबर आपको सवाल में दे रखा है कितना 20%, तो हो जाएगा 100 बटे आर के जगह पे 20 रखेंगे तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। तो 120, 1 0 से 1 0 खत्म, और फिर आपका हो जाएगा 2 से काटिए 2 पंचे, और 12 का आधा क्या हो जाएगा 6। तो आपका यम बराबर कितना आ गया 5/6। यहीं 5/6 उठा के आपको यहाँ पे यम के स्थान पे रखना है। तो आपको इसमें से सब कुछ ज्ञात हो गया। P आपका कितना दिया हुआ, उधार लिया गया धन 550, या मूलधन आपका कितना है 550। तो हो जाएगा आपका 550 बराबर प्रत्येक किस्त आपको निकालना है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं यक्स, और आपका कोष्टक में यम बराबर कितना है 5/6 आया है। तो हो जाएगा आपका 5/6 क्या हो जाएगा 5/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए आगे इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा यक्स इंटू यहाँ से 5/6 कॉमन ले लीजिए, 5/6 क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आपका बचेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा 5/6। और फिर इसको हल कर लीजिए आगे, तो हो जाएगा यक्स इंटू 5/6 और कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 6 का 6, 6 5 11/6 हो जाएगा, और इधर आपका ये 550 है ही। और फिर इसको देखिए हल कर लीजिए आप, तो 11 से इसको कट करेंगे 11 बच्चे 50 आएगा, और 5 से इसको कट करेंगे तो फिर आएगा 10, और 6 के 36, और 36 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यक्स बराबर आपका आ जाएगा 6 के 36, 36 10 में 360। तो यहाँ से आपका प्रत्येक किस्त का मान कितना निकल गया 360 रुपया। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रुपया 244 का ऋण 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। इसमें देखिए आपका कोई व्यक्ति है 244 रुपये का ऋण लिया है, और इसको 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है उसको, और आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। इसमें देखिए क्या है 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो हमने आपको ट्रिक बताया हुआ है। ट्रिक क्या है आपका, ट्रिक आपका P बराबर होता है यक्स कोष्टक में यम प्लस यम स्क्वायर। यम स्क्वायर कब होता है, जब 2 समान वार्षिक किस्त चुकाना हो तो केवल यम के घाते 2 होता है। अगर 3 समान वार्षिक किस्त चुकाना है तो प्लस यम के घाते 3 कर देना है आगे, बस। अगर 4 किस्त होगा तो आगे भी प्लस यम के घाते 4 कर देते, लेकिन इसमें कितना 3 समान किस्त चुका रहा है तो 3 बार लेंगे। जहाँ पे आपका P क्या है, ये आपका मूलधन है या उधार लिया गया धन P है, और यक्स क्या है प्रत्येक किस्त का मान यक्स है, और यम आपको हमने बताया हुआ है कि यम कैसे निकालते हैं। तो यम बराबर आपका क्या होता है, यम बराबर 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर, हमने आपको बताया हुआ है पहले। तो यहाँ से आर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 25%, तो हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस 25 तो 125 हो जाएगा नीचे। तो इसको कट कर लीजिए तो हो जाएगा 25 चौके 4 25 पचे 5, यानी कि यम बराबर आपका 4/5 आएगा। यम बराबर कितना आएगा दोस्तों 4/5 आएगा।
तो इसमें देखिए आप रख के हल करिए जो वैल्यू दिया हुआ है। P बराबर आपको दे रखा है, उधार लिया गया धन 244, यानी कि जो ऋण लिया है या मूलधन है उसका 244 है। तो P के जगह पे क्या लिख देंगे, 244 बराबर यक्स आपको प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, और कोष्टक में यम बराबर 4/5। यम बराबर कितना है दोस्तों, 4/5। तो हो जाएगा 4/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर प्लस यम के घाते 3, यानी कि 4/5 का क्यू। ये हो गया, जो दिया था हमने वो लिख लिया यहाँ पे। तो आपका देखिए इसको हल कर लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ से 4/5 आपका कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर आपका क्या क्या बचेगा, यहाँ से देखिए एक बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा पूरा, प्लस यहाँ पे 2 4/5 है तो 1 बाहर चला गया तो यहाँ पे 4/5 बचेगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 3 था, 4/5 3 बार था तो 1 बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 बार बचेगा, 4/5 का स्क्वायर बचेगा। तो 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 आएगा। और फिर देखिए इसको आगे हल करिए आप, तो जाएगा यक्स इंटू 4/5, और इसको हल कर लीजिए। 5 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 से कम 25 प्लस 5 5 5 5 चौके 20 प्लस 16 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। फिर इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा यक्स इंटू 4/5 इंटू 20 25 45, 45 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 61, 61/25। तो यहाँ से इसके बराबर इधर 244 तो है ही आपका, 244 तो है ही। और फिर इसको देखिए आप हल करिए आप, तो यहाँ से 61 ये 4 बार में कट जाएगा, 4 1 4 4 6 24 4 बार में, और फिर ये 4 से 4 पूरा कट जाएगा। तो 25 25 125, यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 125 रुपया। यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 रुपया। देखिए इसी सवाल में आपसे कभी यहाँ पे तो आपको दे दिया कि आपने जो ऋण लिया था 244 रुपये का है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या करेगा कि यह प्रत्येक किस्त का मान देगा, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान ही दे देगा, यक्स की वैल्यू दे देगा कि प्रत्येक किस्त का मान इतना है। तो आप वह धन, उधार लिया गया धन ज्ञात कीजिए, या मूलधन ज्ञात कीजिए, या वह धन ज्ञात कीजिए। तो आपको यही फार्मूला और यही सेम कॉन्सेप्ट रखना है, आपको सेम कॉन्सेप्ट रखना है। बस प्रत्येक किस्त के अगर प्रत्येक किस्त का मान क्वेश्चन में दिया होगा तो यक्स के जगह पे रखना है, और बाकी यम आपको वैसे ही लेना है जैसे हम अभी ले रहे हैं, और आपको उसमें पी निकालना है। उधार लिया गया धन या मूलधन पूछे तो आपको पी वहाँ पे निकालना होगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर रुपया 2500 की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आपसे वह धन यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है, और इसमें भी देखिए 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। कितनी किस्त है, 3 समान वार्षिक किस्तों में। तो आपका पहले ट्रिक या फार्मूला क्या बनेगा, आपका ट्रिक बनेगा P बराबर यक्स कोष्टक में यम प्लस यम के घाते 2, 3 समान वार्षिक किस्तों में तो 3 बार यम को लेना है। क्या हो जाएगा, यम प्लस यम का स्क्वायर प्लस यम के घाते 3 बार लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका 3 समान वार्षिक किस्तों में कहा है तो आपको यम 3 बार लेना है बस। और इस सवाल में देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको पी दिया नहीं है, पी आपसे पूछ रहा है वह धन ज्ञात कीजिए या उधार लिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो आपसे पी आपसे पूछ रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है, और 2500 की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यानी कि आपको यक्स बराबर दे रखा है 2500, यानी कि प्रत्येक किस्त की वैल्यू आपको दे रखा है 2500 रुपये, और आपको दर आर बराबर दे रखा है 10%, आर बराबर 10% दे रखा है। तो क्या करिए आप यहाँ से यम निकाल लीजिए सबसे पहले। तो यम बराबर क्या होता है आपका 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई आर की वैल्यू 10 है तो हो जाएगा 110, और फिर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि यम बराबर आपका आ जाएगा 10/11। यम बराबर क्या आएगा दोस्तों 10/11 आपका यम बराबर निकल गया। तो यम का मान इसमें रख के हल करिए, आपका पी निकल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2500 तो हो जाएगा 2500, और कोष्टक में यम बराबर आपने निकाला है कितना 10/11 तो हो जाएगा 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर, 10/11 का स्क्वायर प्लस 10/11 का क्यू, ये आपका हो गया यहाँ से, ठीक है। और फिर इसको क्या करिए आप हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 2500 इंटू, और फिर इसके बाद क्या होगा आपका हल कर लीजिए, यहाँ से 10/11 बाहर निकाल लीजिए कॉमन लेके, तो हो जाएगा 10/11, कोष्टक में बचेगा 1 प्लस यहाँ से एक 10/11 बाहर चला जाएगा तो बचेगा अंदर आपका 10/11
प्लस यहाँ से 3 बार है, घाते 3 है तो एक बाहर चला जाएगा, तो फिर इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 10 दहा में 100 हो जाएगा और डिवाइड बाई 121 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसको हल करिए आप तो हो जाएगा आपका 2500 इंटू 10/11 कोष्टक में आपका इसको हल कर लीजिए। एलसीएम आपका 121 आएगा, एलसीएम आपका 121 आएगा तो हो जाएगा 121 प्लस 11, 11 दहा में 110 तो हो जाएगा 110 प्लस 100। यहाँ से ये हो जाएगा, इसको फिर हल कर लीजिए आप तो हो जाएगा आपका 2500 इंटू 10/11 इंटू आपका यहाँ से देखिए इसको जोड़िए 100, 210 ये 331 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 331 और डिवाइड बाई 121। तो देखिए आपका कट रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप हल कर लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका जो मूलधन है, आपका मूलधन आ जाएगा 6217.13। जब इसको आप हल करेंगे पूरा तो आपका मूलधन क्या आएगा, यहीं 6217.13, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹328 तथा साधारण ब्याज 320 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इस जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में दर निकालने के लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूला नोट करके लिख लीजिए या ट्रिक नोट करके लिख लीजिए। इसी पे हल करेंगे तो आपका बहुत ही कम समय लेगा। अगर आप बेसिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट दर बराबर डायरेक्ट एक फार्मूला नोट करके लिख लीजिए। ब्याजों का अंतर क्या करिए, आर बराबर ब्याजों का अंतर यानी कि CI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इंटू 2 इंटू आप कर लीजिए 100 और डिवाइड बाई कर दीजिए SI यानी कि साधारण ब्याज से भाग दे दीजिए सिंपल इंटरेस्ट से। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बराबर आपको 328 दे रखा है 328 और SI साधारण ब्याज बराबर आपको दे रखा है 320 तो हो जाएगा 320 और आपको क्या दे रखा है, बस इतना ही दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा तो डायरेक्ट ब्याज की दर बराबर आप लिख दीजिए ऐसे CI अंतर SI इंटू 2 इंटू 100/SI। तो आप डायरेक्ट आपको दर मिल जाएगा। जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो तो आप डायरेक्ट इसी ट्रिक का यूज़ करके हल करेंगे तो आपका 5 सेकेंड के अंदर में इस टाइप का सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, CI बराबर 328 तो हो जाएगा 328 माइनस SI बराबर 320 हो जाएगा 320 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई SI यानी कि 320। तो देखिए इसको हल करिए आप तो हो जाएगा 328 320 ऊपर आएगा 8 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 320। इसको देखिए हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 16, फिर ये 2 से 2 पंचे और 2 8 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 5 आपका। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, R बराबर 5%। देखिए जब आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दिया हो तो हमेशा आप इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपका 5 सेकंड के अंदर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 5 सेकंड के अंदर में इस टाइप का सवाल हल हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप बनाने का प्रयास करिएगा। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ₹105 तथा साधारण ब्याज 100 प्राप्त होता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। इसमें भी देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 105 और 2 साल का साधारण ब्याज आपका 100 रुपये है। आपसे दर पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप बनाने का प्रयास करिए जो हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है। तो देखिए आपका हमने ट्रिक आपको डायरेक्ट दर वार्षिक दर बराबर हमने बताया हुआ है। R बराबर क्या होता है, ब्याजों का अंतर CI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इंटू 2 इंटू 100 और डिवाइड बाई आपको करना है SI साधारण ब्याज। तो इस पे देखिए रखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 105 CI बराबर और SI बराबर 100 दे रखा है। CI का मान 105 और SI का मान 100 है। तो देखिए इसमें रखिए CI बराबर कितना है 105 तो हो जाएगा 105 माइनस 100। तो 105 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा इंटू 2 इंटू 100 और डिवाइड बाई SI मतलब साधारण ब्याज आपको दे रखा है 100। तो 100 से 100 कट जाएगा और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 10%। R बराबर हो जाएगा कितना 10%।